राजेश प्रजापति, इसके अलावा और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं और ज्वाइन करेंगे इसमें। तो मैं ऐसे तो महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है। इसके मुख्य योजनाएं जो खास के सरकार के लिए और जनता के लिए और आप लोगों के भी इंटरेस्ट का है, उस पे मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। तो हमारे डिपार्टमेंट का सबसे जो इम्पोर्टेंट स्कीम आज के डेट में है, महत्वपूर्ण स्कीम, जिस पे सरकार का भी काफ़ी जोर है, वो सर्वजन पेंशन योजना है। इसके काफ़ी कंपोनेंट हैं। इसमें 3 हमारे स्कीम्स चलते हैं, आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, और जो 6 स्कीम्स है अभी हम लोगों ने एक ट्रांसजेंडर के लिए लॉन्च किया था, उसको मिला के, जो कि राज्य से हम लोग 100% करते हैं। तो ये तो सर्वजन पेंशन में एक बात आती है, लेकिन इस पे कई एंगल से इस पे राज्य सरकार के द्वारा इंटरवीन किया गया है। डिटेल्ड आपको दिया गया है, जो मैं कुछ इंटरवेंशंस बताना चाहूँगा कि सेंट्रल स्कीम जो हमारा है, उसमें जो 60 से लेके 79 के जो वृद्धावस्था पेंशन के लाभुक हैं, उनको केंद्र सरकार के द्वारा 200 रुपया दिया जाता है और हम लोग उसमें 800 रुपया सप्लीमेंट करते हैं। उसी तरीके से 80 से ऊपर के जो वृद्ध हैं, उनको केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपये दी जाती है और 500 हम लोग उसको सप्लीमेंट करते हैं। जो हमारे विधवा पेंशन है और विकलांग पेंशन के लोग हैं, दिव्यांग पेंशन में, उसमें 300 रुपये भारत सरकार द्वारा दी जाती है और 700 हम लोग झारखंड सरकार से उसको सप्लीमेंट करते हैं, ताकि उनको एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्राप्त हो सके, और 1000 रुपया महीना। इसके अलावा हम लोग जितने जो हमारे 6 स्कीम्स हैं राज्य सरकार के, उसमें भी 1000 रुपये प्रति माह के दर से दिए जाते हैं। इसमें एक इशू आता था कि भारत सरकार से कई बार फंड रिलीज होने में हमें समस्या होती थी और बेनिफिशियरी को टाइमली पेमेंट नहीं हो पाता था। तो हम लोगों ने इसके लिए 100 करोड़ का एक रिवॉल्विंग फंड बनाया कि 100 समय हम उनको दे सकें। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये आया कि अन्य पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं, इससे ये अलग है। गवर्नमेंट सर्वेंट का जो पेंशन होता है, जो सरकारी सेवक होते हैं, वो आपका सर्वाइवल का सर्टिफिकेट है कि जितना दिन आप सर्वाइव किए। लेकिन ये जो पेंशन है, सोशल सिक्योरिटी पेंशन, वो हम सर्वाइवल के लिए देते हैं। तो राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे ये निर्णय लिया कि अब हम एडवांस में देंगे। पहले जनवरी का पैसा हम 5 फरवरी तक देते थे, अब हम जनवरी का पैसा 5 जनवरी तक देते हैं। दूसरा, इसमें पहले क्या था, कुछ क्वालिफिकेशंस नॉर्म्स थे, जिसके कारण से लाभुकों की संख्या काफ़ी कम थी, और तो इसके क्राइटेरिया को भी रिलैक्स किया गया। 1-2 एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को छोड़ के, कि जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, पेंशनर नहीं हो, इनकम टैक्स पे ही नहीं हो, ब्रॉडली इस सारे लोगों को कवर कर लिया गया इसमें। और इसका परिणाम ये हुआ कि आज के डेट में जो पेंशनर की संख्या है 35,68,000, और अगर पिछले 4 साल का डाटा का हम कंपैरिजन करें तो ओवरऑल हमारा 82% का 82% का इंक्रीज है। और सिर्फ अगर स्टेट पेंशन, जो राज्य संपोषित पेंशन था, उसमें हमारा इंक्रीज 3 गुना से ज्यादा हो गया है। हम लोग 6,60,000 लगभग लाभ की लागत से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम भाऊ साहेब पांडुरंग रन है। मैं कावनाई का रहने वाला हूँ। मैंने 6ठी से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड के स्कूल में, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाई की है। बाद में ग्रेजुएशन करके अभी मैं आश्रम स्कूल में पढ़ाता हूँ सर। अच्छा, ग्रेजुएशन कहाँ पर किया? ग्रेजुएशन भी नासिक में ही किया सर। नासिक में किया? यस सर। अच्छा भाऊ साहब, क्या आपने अपने गांव में दूसरे बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित किया है? जी सर, हमारे यहाँ हमारे समाज के जो लोग हैं, जो बाहर गांव में जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन मैं हर वक्त उनको बोलता रहता हूँ कि हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, रहने के लिए हॉस्टल है, अच्छा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, और हम अच्छा पढ़ाई करेंगे तो बहुत बड़े अफसर बन जाएंगे। और मैंने 2-3 बच्चों को प्रेरित किया है और उनका एडमिशन भी एकलव्य स्कूल में हुआ है सर। अच्छा, इतने सारे योजनाएं भारत सरकार चला रही है, खास करके आदिवासी परिवारों के लिए चला रही है, तो कौन कौन सी सुविधाएं वहां मिली हैं? जी सर, हमें प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत आवास योजना मिली है, आवास मिला है,
और आज आपके तरफ से 90,000 रुपए किस्त के रूप में मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमें शौचालय और उसके साथ साथ मनरेगा के साथ हमें रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारे घर में बिजली आती है, उज्ज्वला गैस मिला है सर। और पानी, पीने का पानी नल भी हमारे घर में आया है। पीला रेशन कार्ड मिला है सर। और आयुष्मान भारत कार्ड भी मिला है, जिसके वजह से हम 5 लाख तक मुफ्त में इलाज किसी भी अस्पताल में कर सकते हैं सर। अच्छा, आप दोनों भाई बहन को मैं पूछता हूं कि समाज इतना सारा आपके लिए करता है, आप समाज के लिए क्या करते हैं? कोई विचार आता है मन में? जी सर, मुझे तो एक शिक्षक बनना था और मेरी ऐसी प्रेरणा है, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं हर एक विद्यार्थी को पढ़ाकर देश के हर एक कोने में पहुंचा दूं, मेरे समाज का हो या पूरे भारत देश का हो, और वह एक बड़ा अफसर बन के भारत का विकास करे। अच्छा भाव साहब, ये जो मैं नासिक आया था और मंदिर में मैंने सफाई का काम किया था। जी सर। वो क्यों किया था? सर, हमारी एक श्रद्धा रहती है और श्रद्धा के वजह से आप पूरी तरह उसमें लीन होकर वो काम कर रहे थे सर। नहीं, मेरा संदेश है, क्या मालूम है? उसके साथ सर स्वच्छता अभियान आपने चलाया था, उसका संदेश देना चाहते थे सर। नहीं, अभी मैंने कहा है कि मकर संक्रांति से 22 तारीख जी सर, सभी मंदिरों की सफाई सब लोगों ने करनी चाहिए, पूरा गांव निकलना चाहिए। जी सर। ये आप लोगों को संदेश मिला है? हाँ सर, मिला है सर। तो आपके गांव में आपके विद्यार्थी अपने अपने गांव में करेंगे? जी सर, बिल्कुल करेंगे सर। चलिए, आप दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप एक बहुत सपने देख रहे हैं, उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरी तरफ आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके माता पिता को भी प्रणाम, क्योंकि वो आपको पढ़ाते हैं, आपको आगे ले जाने के लिए मेहनत करते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में जो लोग आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। सर, मुझे विश्वास है हमारा कि भारतीय अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेगी, लेकिन इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। हमारी कोशिश सर, है हमारा भविष्य बनाने के लिए आपको हमारी तरफ से हम दोनों भाई बहन धन्यवाद करते हैं सर। हम सबने मिलाकर के देश के हर छोटे व्यक्ति का चिंता करनी है जी। जी सर। हमारी कोशिश है कि भारती और भाव साहब जैसे बच्चे एकलव्य विद्यालयों के माध्यम से अपने सपने हासिल कर सके। इसके लिए एकलव्य स्कूलों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ाई जा रही है। जी सर। और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएं, यही मेरी आप सबको आग्रह है, सभी बच्चों को आग्रह है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, आगे कौन है? अब हम आंध्र प्रदेश के अरकू वैली चलते हैं, जहां श्रीमती गंगा जी जुड़ी हुई हैं। नमस्कारम सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ, बैठिए बैठिए, स्वामी जी बैठिए आप। नमस्ते। तो स्वामी भी गारू कहते हैं। स्वामी कैसे हो? बान्नान सर। हाँ, बताइए, अपने विषय में बताइए, अपने परिवार के विषय में बताइए। స్వామి గారు, గంగా గారు, మీ యొక్క కుటుంబాన్ని మీకోసం గురించి చెప్పండి సార్ కి. నమస్కారం సార్, నా పేరు స్వామి గంగా, నా భర్త పేరు స్వామి రామచందర్. నాకు 2 పిల్లలు ఉన్నారు సార్. అది గద్యాగూడ గ్రామం, అరకువెల్లి మండలం, అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా సార్. మాది పీవీటీజీ ఆదివాసీ పరంగిపరజ కుటుంబం సార్. మాది వ్యవసాయ కుటుంబం. నాకు 2 పిల్లలు ఉన్నారు సార్. మా పెద్దపై పీవీటీజీ గురుకులంలో చదువుతున్నాడు సార్, 10th క్లాసు. చిన్న బాబు ఎంపీయూపీ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు సార్, ప్రాథమిక పాఠశాలలో. మాది వ్యవసాయ కుటుంబం సార్. नमस्ते सर, मेरा नाम स्वामी गंगा है, मेरा पति का नाम रामचंद्र है। मैं गदेगुड़ा गांव से, जो पीवीटीजी परंग पुरजा की जाति की वासी हूँ, अरकवेली से। मुझे 2 बच्चे हैं सर,
जो पहला बच्चा जो 10वीं कक्षा पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा जो है 4th कक्षा पढ़ रहा है सर। मैं जो खेती बाड़ी पे निर्भर रहता हूँ सर, उसके हमारा प्रधान है। अच्छा स्वामी जी, आप जहाँ रहती है वो अराकू वैली तो कॉफी के लिए बहुत मशहूर है। क्या आपका समूह भी इस क्षेत्र में कुछ काम करता है क्या? స్వామి గంగా గారు, అరకు వేలి అనేది కాఫీ కోసం ప్రసిద్ధి కదా, మీ ఊర్లో వారు అలాగే మీ యొక్క సంఘాలు ఏమన్నా పనిచేస్తున్నారా కాఫీ కోసం?